कोनिचिवा, मैं उत्कुज। आज मैं बात करूंगी मेरे फेवरेट एनिमे की, जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। हाँ जी दोस्तों, देखिए 2021 से मैं वेट कर रही हूँ इसका नया सीजन आने का, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे 2026 में फाइनली इसका 5th सीजन आने वाला है। आई एम टिली एक्साइटेड बिकॉज भाई मैं इतने देर तक वेट करते करते थक गई थी, तो मैंने इसका मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, और बहुत ही खतरनाक फाइट सीन्स आने वाले हैं, और बहुत ही एपिक फेज में जाने वाला है ब्लैक क्लोवर। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अभी तक अननोटिस गई है, अंडररेटेड एनिमे है, नहीं देखी गई है, बट आप अगर देख सकते हो देखो, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको ब्लैक क्लोवर देखने में। जो आने वाली है ना अपकमिंग सीन्स, इनफैक्ट अभी तक की सीरीज में जो कुछ हुआ वो भी बहुत ही ओपी है दोस्तों। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी, इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से। एक बच्चा होता है जिसके पास कोई भी मैजिक का एक कतरा नहीं होता है, और वो पैदा होता है मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पे मैजिक ही हर चीज़ है। अब 15 साल की एज पे हर एक बच्चे को ग्रिमवॉर मिलता है दोस्तों। ये लोग क्लोवर किंगडम के वासी होते हैं, जहाँ पे जन्म लेता है हमारा आस्था, मेन प्रोटोगनिस्ट, जो कि मैजिक नहीं होता है उसके पास, और वहीं पे जन्म लेता है हमारा यूनो। तो यूनो हमारा प्रोडिजी टाइप का लड़का होता है, हर चीज़ में फर्स्ट क्लास, हर चीज़ यूज़ करने में मैजिक का बहुत ही खतरनाक यूज़ कर रहा है। वो उन दोनों का कंपटीशन होता है, वो दोनों राइवल्स होते हैं, और वो बनना चाहते हैं विजार्ड किंग। अब यहाँ 15 साल की उम्र में यूनो को तो मिल जाती है अपनी ग्रिमवॉर, लेकिन आस्था को अभी तक अपनी ग्रिमवॉर नहीं मिली है। तो मैं बताना चाहूँगी, क्लोवर किंगडम में जितने भी ग्रिमवॉर्स हैं उनमें 3 लीव्स बनी हुई हैं। क्लोवर की 3 लीव्स बनी हुई है, जिसका मतलब होता है फेथ, होप एंड लव। लेकिन हमारे यूनो को मिलती है 4 लीफ वाली ग्रिमवॉर, जिसका मतलब होता है फेथ, होप, लव एंड लक। तो हमारे यूनो को मिल चुका है लक फैक्टर। वहीं आस्था चाहता है, और उसको सड़क पे मिलती है एक ग्रिमवॉर जो कि उसे चूज करती है, आस्था को चूज करती है, और उसमें होते हैं 5 क्लोवर। ओके, तो विथ 5th क्लोवर कम्स द डीमन गाइस, कम्स द डेविल। तो आस्था के अंदर डेविल, ग्रिमवॉर में डेविल होता है, और वो उसे देता है एंटी मैजिक पावर। मतलब इतनी ओपी पावर दे दी गई है एक ऐसे बंदे को जो इसके पास मैजिक का एक कतरा नहीं है। अब उसके पास एक एंटी मैजिक है जो कि सारे मैजिक्स को नलिफाई कर देगा। आयरनी देखो आप, सबसे बड़ी आयरनी तो यही है कि एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अब सारे मैजिक्स को नलिफाई कर सकता है। फिर यहाँ से शुरू होती है इनकी जर्नी टू बिकम द मैजिक नाइट। तो ये मैजिक नाइट्स ज्वाइन करने जाते हैं। यहीं पे हमारे आस्था की मुलाकात होती है यामी शुकिहिरो से, जो कि मेरे फेवरेट कैप्टन हैं यहाँ के। तो मैं पहले बताऊंगी, यामी इम्प्रेस हो जाते हैं आस्था की हरकतें देख के, और वो उसे ज्वाइन करवाते हैं ब्लैक बुल्स में। ब्लैक बुल्स हमारा वन ऑफ द नोटोरियस एंड डिस्ट्रक्टिव मैजिक नाइट्स हैं, जो कि हर साल मैजिक नाइट्स की रैंकिंग में नीचे आते हैं, और सबसे सारे नोटोरियस बंदे इसमें हैं। मतलब जैसे चार्ली के एंजल्स थे 4 एंजल, वैसे ही यामी के एंजल्स, मिसफिट, बंच ऑफ मिसफिट्स को उठा करके एंजल्स बना करके हमारे यामी ने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ था, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करना था। तो मैं शुरुआत करूंगी ब्लैक बुल्स के मेंबर से, इंट्रोडक्शन से। तो पहले आते हैं हमारे यामी शुकिहिरो, जो हमारे कैप्टन है इस टीम की, और मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है अपने फेवरेट कैप्टन के ऊपर, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं नोएल सिल्वा से। नोएल सिल्वा जो है हमारे यहाँ की क्यूट सी लड़की है, जो कि आस्था पे बहुत ज़्यादा क्रश है उसका, क्योंकि आस्था ने उसको बचाया था शो की स्टार्टिंग में ही। वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, वो वाटर मैजिक यूज़ करती है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होती है, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बहुत ही वीक और मियर सी कैरेक्टर है, जो कि एक स्पेल भी ढंग से नहीं अटैक कर पाती। लेकिन लास्ट में शी इज़ यूजिंग अ वॉलकरी आर्मर, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था, और ये उसकी मदर यूज़ करती थी। और सबसे ज़्यादा बोला गया हुआ डायलॉग हमारी नोएल का है, रॉयल्टी आई एम रॉयल्टी, आई एम अ रॉयल्टी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बोला गया डायलॉग कोई है तो है मददा मददा मददा, दैट मीन्स नॉट गिविंग अप, एंड दैट इज द डायलॉग आर मेन प्रोटोगनिस्ट से ऑल द टाइम। दैट मीन्स नॉट गिविंग अप इज माई मैजिक, दैट वॉट ही सेज। इट इज सच अ ब्रिलियंट थिंग ना। फिर उसके बाद मैं बात करूंगी हमारे गॉज की जो जैसे लुलिकॉन्स होते हैं, वो सिसिकॉन्स है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मतलब प्यार करता है अपनी बहन से बहुत ज़्यादा, उसकी मारी करके हर वक्त मारी 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 करता रहता है।
फिर मैं बताऊंगी आपको हमारे फिनरल सिम्पाई के बारे में, जो कि सिम्प है, लिटरली सिम्प है भाई, हर लड़की के लिए सिम्प है, वो बंदा ही सिम्प है, उसका काम ही है, ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का वो यूज करता है, और मतलब यामी का पर्सनल कैरियर होता है ना, वो है वो। फिर इसके बाद मैं बात करूंगी वेनेसा की, वन ऑफ द सेक्सीएस्ट विच ऑफ क्लोवर किंगडम विच इज रिसाइडिंग इन ब्लैक बुल्स, और बहुत ही खतरनाक लड़की होती है, फेट मैनिपुलेशन कर सकती है ये। इसकी भी वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी है दोस्तों, तो अगर जानना चाहते हैं वेनेसा के बारे में तो आप देख सकते हैं। फिर मैं बताना चाहूंगी मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है चामी सिम्पाई। भाई चामी सिम्पाई छोटी सी है, हाइब्रिड है ड्राफ और ह्यूमन का, हमेशा छोटी सी रहती है और हर वक्त खाना खाती रहती है, लोगों को खिलाती रहती है, यही इसका काम है, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चामी ना। उसकी बातें भी ना इतनी क्यूट है ना भाई, और बहुत स्ट्रांग भी है चामी, ठीक है, उसे अनजाने में लोगों को मार रही है भाई। और यहाँ पे एक लक है, लक जो है भाई वन ऑफ द साइकोटिक किलर मशीन है भाई साहब, छोड़ दो से इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। और यहाँ पे मागना भी है, मागना भाई मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, वन ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर है, हमारे ब्लैक बुल्स का मेंबर है, सबसे ज्यादा वीक है। लेकिन दोस्तों अपकमिंग सीरीज में ये इतना बड़ा धमाका करने वाला है ना भाई, सबके फोर्स मतलब हवाइयाँ निकल जाने वाली है, जब आप लोग देखोगे तो मजा ही आ जाएगी आपको मैग्ना का कैरेक्टर डेवलपमेंट देख के। फिर यहाँ पे हमारे गॉर्डन करके भी एक कैरेक्टर है जो कि पॉइजन यूज करते, आधे टाइम क्या बोलता है आपको समझ ही नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा ही नहीं। और एक ग्रे कर की प्यारी सी लड़की है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, और अभी तक पता ही नहीं चला कि उसकी एग्जैक्ट पावर्स क्या है, पर माना जा रहा है उसकी जो वेपन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक होल्डर है, पर अभी तक कोई इसकी मैजिक ही नहीं समझ पाया है। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं डिफरेंट चीज़ों की। अब मैं बात करूँगी हमारे कैप्टन्स की, तो जैसे मैंने यामी सुकीहिरो के बारे में बताया है, डार्क मैजिक यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमारे फुगुलियन वर्मिलियन है जो कि फायर टाइप मैजिक का यूज़ करते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ क्लोवर किंगडम। फिर यहीं पे गोल्डन डॉन के विलियम वेंजेंस है, ये टीम हमेशा टॉप रैंक पे जाती है, अब हमेशा इन्होंने सबसे ज़्यादा मिशंस कर रखे हैं, इनके मेंबर्स भी बहुत एलीट क्लास के हैं। गोल्डन डॉन टीम ऑल द वे टू टॉप। और फिर यहाँ पे हमारी चार्लेट भी तो है, क्यूटी सी, जो कि हमारी सबसे फेवरेट मतलब प्यारी सी कैप्टन है, जिसका क्रश है यामी सुकीहिरो पे, और यामी को ये बात पता ही नहीं होती है एंड तक शो के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है यहाँ पे। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे इन लोगों में एल्फ करके आर्क आता है, जहाँ पे एल्फ्स के जो लीडर होते हैं वो अटैक कर देते हैं फुगुलियन वर्मिलियन पे और बहुत सारे लोगों पे, और इनका पूरा आर्क होता है। इससे पहले ये लोग फाइट करें, एक मैजिक नाइट कंपटीशन कराया जाता है जिसमें सारे जितने भी मैजिक नाइट्स हैं वो मिक्स होके फाइट करते हैं। और यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिलता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेव ऑफ एनिमे वर्ड्स। यहाँ पे फिनरल सिम्पाई हारने वाले होते हैं और उनका भाई के ऊपर कुछ असर हो रखा होता है एल्स का, और वो उनको ख़त्म करने वाला होता है कि वही एंट्री होती है हमारे लक, मैग्ना और आस्था की। और लक देता है वन ऑफ द डेंजरस डायलॉग जो कहता है कि forget about the match, I'll kill you here and now if you take another step। and I was like भाई साहब इतना खतरनाक सीन होता है ना दोस्तों, इतना खतरनाक सीन होता है ना दोस्तों, बोल नहीं सकती हूँ। फिर मैजिक नाइट्स के कंपटीशन में जीते होते बनते इनकी कैप्टन बनाई जाती है मेरुलेना वर्मिलियन। मैं आपको बताऊँ वन ऑफ द ओपी कैरेक्टर है शो की भाई, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कैरेक्टर फ्रॉम ऑल दी एनिमेज। भाई जितनी स्ट्रॉन्ग वो है ना भाई कोई हाई नहीं, भयंकर। अभी तक उसने अपना ग्रिम वॉर नहीं यूज किया है, इनफैक्ट मुझे नहीं पता उसके पास ग्रिम वॉर, मतलब ग्रिम वॉर तो वो कैरी करती है पर वो आज तक नहीं कर पा। इसका भाई जो है फुगुलियन वर्मिलियन, उसके पास एक स्पिरिट है, पूरी फायर स्पिरिट दिखाई जाएगी उसके पास है, फिर भी वो मैच कर ले रही है, उससे मैच हो रही है। भाई साहब जितनी पावरफुल है ना भाई, वो सिंगल हैंडेडली भाई 3 एल्स को अकेले सोलो भाई साहब, शी इज ओपी। और अभी अपकमिंग जो मूवी आई थी स्पेड करके जो मूवी आई थी उसमें भी शी वाज फाइटिंग अलोन विद द विजार्ड किंग। प्रीवियस विजार्ड किंग होता है ना, उससे वो अकेले लड़ रही थी भाई, अकेले लड़ा उसने भाई। वो ये थी कि ओ माय गॉड भाई कितना पावर है उसके अंदर ना भाई, गूज़बम्स आ जाते हैं उसके बारे में देख के ना भाई। बहुत मज़ेदार शो है, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। तो यहाँ पे एल्फ्स के लीडर को हराने के बाद हमारे
आस्था जाते हैं हार्ट किंगडम में। वहाँ पे हार्ट किंगडम की क्वीन मिलती है जो कि बताती है कर्सेस के बारे में। दोस्तों, हार्ट किंगडम की क्वीन के पास वाटर स्पिरिट होती है जो लास्ट में हमारी नोएल को मिल जाएगी, और ऐसे ही हमारी योनो के पास एयर स्पिरिट होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि स्पेड किंगडम के जो बंदे हैं वहाँ पे डेविल रिसाइड करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा होता है कि हमारा यूनो जो है वो स्पेड किंगडम का प्रिंस है, मतलब उसका तो विजार्ड किंग बनना पक्का ही है, वो यहाँ नहीं तो कहीं और बन ही जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो विजार्ड किंग होते हैं जूलियस, उनको भी दिखाया जाता है कि उन्होंने बिट्रे कर दिया और उनके अंदर एक मल्टी पर्सनैलिटी है लूसियस करके, जिसका नया आर्क स्टार्ट होगा। अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, पहले ये डेविल आर्क खत्म होगा उसके बाद। और भाई यहाँ पे लास्ट में हमारे यामी और विलियम वेंजर्स किडनैप कर लिए गए हैं स्पेड किंगडम के डेविल से, और यहाँ से फाइट स्टार्ट होगी टू रिट्रीव आर कैप्टन। काफ़ी सारे डीवंस आने वाले हैं, हेल गेट खुलने वाला है इन दोनों का सेक्रीफाइस देके, और इनको ये चीज़ रोकनी होगी। तो ये सब जाएंगे स्पेड किंगडम में, सबकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि हार्ट किंगडम की क्वीन भी शायद मरने ही वाली होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट चल रहा है अभी दोस्तों। और मैं इन सब चीज़ों में एक चीज़ बताना चाहूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है हमारी, मतलब यहाँ पे काउंसिल बैठाई जाती है जहाँ पे विजार्ड किंग जूलियस बात कर रहे होते हैं सबसे कि क्या करना है, कैसे चीज़ें होंगी। और वहाँ एंट्री होती है हमारे वाइस कैप्टन की। ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन वहाँ एंट्री लेते हैं। भाई सबके सब ट्रिगर हो जाते हैं, उसे मारने वाले होते हैं, और वो बंदा 4 डीमंस को इकट्ठे समन कर देता है उन सबके सरों पे। आ बेटा बोलो। फिर वो बताता है विजार्ड किंग की स्पाई है हमारा, स्पेड किंगडम में भेजा गया था, और ये शैडो मैजिक यूज कर सकता है, डेविल्स को भी यूज कर सकता है, इसके पास 4 डेविल्स है, और आप लोग ट्रिगर मत हो। मतलब कि अभी तक यामेसु की हीरो दिखाए गए हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट ऑफ ब्लैक बुल्स, लेकिन उनके वाइस कैप्टन भी कम नहीं है। वो 4 डेविल का यूज करते हैं, यो बैठे होते हैं क्यूट से। भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट होने वाला है। लास्ट में अभी तक दिखाया जाता है कि नष्ट ले जाता है हमारे आस्था को एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आस्था को अपने डीमन से दोस्ती करनी होती है, और वहीं दिखाया जाता है कि आस्था की मॉम जो होती है उसने उस डीमन को अपने बच्चे की तरह पाला होता है, और उसी डीमन की पावर होती है एंटी मैजिक, जो कि आस्था को मिल जाती है दोस्तों। आस्था की मम्मी की भी पावर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रीज़न था आस्था का विदाउट मैजिक पैदा होने का, क्योंकि आस्था की मम्मी का पावर ये था कि जो भी मैजिकल क्रीचर्स होते हैं जो उसके पास होते हैं वो उसकी मैजिक अब्जॉर्ब कर लेती है ऑटोमेटिकली, मतलब बिना चाहे। तो मुझे लगता है कि वो 9 महीने जब वो कोक में रहा होगा तो उसकी सारी मैजिकल पावर जो आस्था की होगी वो उनकी बॉडी में चली गई होगी, और इस वजह से आस्था विदाउट मैजिक पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ये लगता है। और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, मैंने एक दफ़ा नहीं 10 बार देखी है ब्लैक क्लोवर, मुझे इतनी पसंद है, खासकर मेरी चामी के लिए। वो इतनी क्यूट सी है ना भाई, इतनी क्यूट है ना। हार्ट किंगडम में वो जो खाते खाते मोटी हो जाती है ना भाई, इतना प्यारा लगता है ना। और यामी भी उसे बहुत अच्छा बच्चों की तरह ट्रीट करता है, विजार्ड किंग भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। हार्ट किंगडम में उसकी जो क्वीन होती है वो भी उसे अपने बच्चे की तरह रखती है। भाई ऐसे होता है कि पेट है ये, बेटा खिला के मोटा कर देती है। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे, और आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। काफ़ी फनी सीन्स भी हैं, प्लॉट्स भी अच्छे हैं, आपकी स्टोरी लाइन भी बहुत प्यारी है, सारे कैरेक्टर्स की काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नागामाताची, बाय बाय।